मणिपुर में सीरिया जैसे हालात हो गए हैं। हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। सैकड़ों लोग इस हिंसा की भेंट चढ़ चुके हैं। लोगों के, मंत्रियों के घर फूंके जा रहे हैं। सेना पुलिस से हथियार लूटे जा रहे हैं। राज्य सरकार हिंसा रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो गई है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया है। मणिपुर में जारी हिंसा पर अब पूर्व सैन्य अधिकारियों ने भी चिंता जाहिर की है। पूर्व सेना प्रमुख वेद प्रकाश मलिक ने केंद्र सरकार से मणिपुर के हालात पर तुरंत ध्यान देने की अपील की है। वहीं एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी ने मणिपुर के मौजूदा हालात की तुलना सीरिया और लीबिया जैसे हिंसाग्रस्त देशों से कर दी है। बता दें कि 1 महीने से ज्यादा समय बीतने के बाद भी मणिपुर में हालात काबू में नहीं आ पा रहे हैं और अब हथियारबंद विद्रोहियों ने सुरक्षा बलों पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। मणिपुर से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं एक आम भारतीय नागरिक हूं और एक रिटायर्ड जिंदगी जी रहा हूं। राज्य में कानून व्यवस्था समाप्त हो चुकी है। लोगों की जिंदगी, उनकी संपत्ति कभी भी किसी के द्वारा नष्ट की जा सकती है, जैसे कि लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया और सीरिया आदि देशों में हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? बता दें कि अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर के दौरे पर गए थे। वहां अमित शाह के पक्ष में खूब नारे लगे, जय जयकार हुई, लेकिन हिंसा फिर भी लगातार जारी रही। अमित शाह के दौरे के दौरान ऐसा कोई दिन नहीं था जब वहां हिंसा नहीं हुई। गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर को उसके हाल पर छोड़कर दिल्ली वापस आ गए। इतना ही नहीं, मणिपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री का घर तक फूंक दिया गया। वहीं मणिपुर सरकार के एक मंत्री के घर को भी उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन के आवास को उपद्रवियों ने निशाना बनाया। भीड़ ने घर को आग के हवाले कर दिया, जिससे उनका घर पूरी तरह से जल गया। केंद्रीय मंत्री का यह आवास इम्फाल पूर्वी जिले के अंतर्गत पोंगवा नंदीवम लेकाई इलाके में था। एक दिन पहले इम्फाल में मणिपुर सरकार में मंत्री नेमचा किपगेन के आवास को भी आग लगा दी गई थी। अब आप सोचिए कि वहां की सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने मणिपुर को अपने हाल पर छोड़ दिया है, जैसे मणिपुर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं बल्कि नेपाल जैसा कोई छोटा मोटा देश हो। मतलब केंद्र की मोदी सरकार ने मान लिया है कि हमने तो कोशिश की, लेकिन लोग ही नहीं मान रहे, तो अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। मणिपुर जल रहा है, बर्बाद हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह से चुनावी मोड में है। वो देश में बड़ी बड़ी रैलियां कर 9 साल की उपलब्धियां बता रही है।